हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव सा वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि पाइसेस सोल ट्राइब की आखिर वो कौन सी 5 इच्छाएं हैं जो पूरी होने जा रही हैं 2025 में। ठीक है, 2025 बहुत ही प्यारा, एंथुजियास्टिक, पैशनेबल सा ईयर होगा, बहुत ही प्यारा सा। तो इसमें से कुछ इच्छाएं ना गाइस ऐसी भी हो सकती हैं जो दबी हुई होती हैं, छुपी हुई होती हैं, ठीक है, जिन पे हम गौर नहीं करते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं बहुत बार। तो इसलिए कि मेरी इच्छाएं ये ऐसी बड़ी बड़ी हैं, इतनी अच्छी अच्छी हैं, ये कैसे पूरी हो सकती है इच्छाएं, मेरी मेरी इच्छाएं और पूरी कैसे हो सकती हैं, इस तरह के आपको विचार आते हैं। तो वो इच्छाएं होती हैं सबकॉन्शियस, वो दब जाती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो दब जाती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड्स दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे है मून, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। गुड। और यहाँ पे है जजमेंट। कार्ड्स देख रहे हो आप अपने पाइसेस सोल ट्राइब, आपकी लाइफ का हाल देख रहे हो। यहाँ पे कितनी बैंड बजी हुई है, मतलब एक सोल ट्राइब की इतनी बैंड बज सकती है। ठीक है, सो पाइसियंस भाई साहब, सबसे पहले तो यहाँ पे है कि आपके आसपास ना बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, अपनी गलती से इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ पे ना मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूँगी, ठीक है, अपनी गलती से इकट्ठे किए हुए हैं, अपने इम्पल्सिव बिहेवियर से इकट्ठे हुए हैं और अपने ऊपर काम नहीं किया है, इसलिए ये लोग आ गए हैं। और बहुत पीपल प्लीजिंग चल रही है आप लोगों के एनवायरनमेंट में। ठीक है, आपको लगता है कि आप इन रिश्तों को बचा लेंगे इनको प्लीज करके, तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि शनि की जो 7.5 है ना, वो अभी 2025 में आपके ऊपर सबसे इंटेंस वाली होने वाली है। ठीक है, मकर राशि वाले निकल जाएंगे, ठीक है, और एक्वेरियस के ऊपर भी थोड़ा हल्का हाथ हो जाएगा शनिदेव का, लेकिन आपके ऊपर जो है ना शिकंजा अच्छे से कसने वाला है। और ये धीरे धीरे ना, हो सकता है आपको टाइम के साथ साथ 2-2.5 सालों में ये पता चला हो कि ये लोग खराब हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन आपका क्या है कि आपने इनकी, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो और अच्छी सेवा करनी शुरू कर दो, और अच्छे से प्यार करना शुरू कर दो, और अच्छे से एफर्ट्स डालना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये लोग आप सुधर नहीं रहे हैं, ये लोगों को कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा 2025 में और आप इनको छोड़ेंगे। ये आपको छोड़ने वाले हैं या आप इनको छोड़ने वाले हैं। कुछ तो ऐसा होगा कि जो ये आपके परिवार में या आपके आसपास, आपकी जॉब पे भी हो सकता है। ये जो बहुत पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट चलता है, बहुत ही पॉलिटिकल लोगों में आप घिरे हुए हैं, बहुत ब्रेन वॉश वाला एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको ना धोखे में रखा जा रहा है काफ़ी टाइम से, आपको भी पता है। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। और यहाँ पे ढेर सारा नेगेटिव आई, इवल आई, ठीक है, किया कराया, इस तरह की चीज़ें, वशीकरण, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, कुछ चीज़ों के मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उस तरह की चीज़ें हैं जो आप पे कराई हुई हैं। और इसमें ना कराने वाले से ज़्यादा ना ये जिस पे होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई आप इतने कमज़ोर क्यों हो कि आपके ऊपर वो चीज़ें काम कर गई? आप इतने सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव क्यों बने हुए हो? आप इतने हाइपर इमोशनल क्यों बने हुए हो कि चीज़ें आपके ऊपर काम कर रही हैं? ठीक है, और आप इमोशनली इतने वल्नरेबल और इतने इतने अवेलेबल क्यों हो दूसरे लोगों को, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं और जितनी चीज़ों के मैंने आपको इशारे किए हैं, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी 2025 में। और थैंक्स विल लेटर, जब ये हो जाए, जब आपको मुक्ति मिले इन सब लोगों से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में से जब आप बाहर निकल जाएं, और मुझे तो लग रहा है कि ये लोग आपको छोड़ देंगे 2025 में ना, क्योंकि आपकी तो हिम्मत भी नहीं है इनको छोड़ने की, बट ये लोग आपको छोड़ देंगे। ठीक है, आपको मुक्ति मिल जाएगी इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से डेफिनेटली। और आपकी भी ये इतनी बड़ी इच्छा है आपके मन में दबी हुई कि आपकी हिम्मत नहीं होती है इसको ऑन करने की, आपने इसको दबा के रखा हुआ है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मेरी इनसे मुक्ति कैसे हो सकती है, जीते जी इस जन्म में, इस जीवन में मुक्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, लेकिन होगी 2025 में होगी डेफिनेटली, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। कोई एक ऐसा सेक्टर है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको जजमेंट रिक्वायर्ड है। दिन रात 24 घंटे आपका सारा एनर्जी मैक्सिमम जहाँ लग रहा है, या तो किसी इंसान पे लग रहा है, या किसी सिचुएशन पे लग रहा है, या किसी विचार पे, नेगेटिव थिंकिंग पे, किसी भी लाइफ के ऐसे पार्ट में, किसी भी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। ठीक है, और आपकी निकलने की हिम्मत नहीं है वहाँ से,
और आप सपने में भी नहीं सोच पाते हैं कि यार मैं निकल पाऊंगा यहाँ से। विजुअलाइज करने को कहें तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस एक नेगेटिव सिचुएशन में से, उस एक नेगेटिव इंसान के पास में से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से यहाँ पे 2025 में आप निकलेंगे, क्योंकि कार्मिक साइकिल आप लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं। और जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे तो नए कार्मिक साइकिल इन लोगों के साथ दोबारा से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू मत कीजिएगा। अदरवाइज शनि की 7.5 आपकी बैंड बजा देगी। 2.5 साल का बहुत ही इंटेंस वाला फेज आप लोगों का चलने वाला है। और अगर आप बहुत परेशान हैं शनि की 7.5 से, क्योंकि अभी और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आप लोगों को आएगा अगले 2.5 सालों में, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष होता है वो धारण कर सकते हैं, वो पहन के रखिए पूरी 7.5 के अंदर। आपको काफ़ी सारे बेनिफिट उससे मिलेंगे, बहुत राहत मिलेगी, स्ट्रेस रिलीव होगा और पैसा बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि शनि इज़ मनी ऑल्सो। अब शनि से आप स्ट्रेस कर लो, चाहे उसको आप अपनी उसी एनर्जी को जो है पैसा कमाने में यूज़ कर लो, चॉइस इज़ योर्स। तो यहाँ पे जजमेंट है, किसी एक सेक्टर में आपको जजमेंट मिलने वाला है और आपको मुक्ति मिलने वाली है। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे नेगेटिव लोगों से आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। और मुझे कमेंट में मत बताइएगा कि ऐसी रीडिंग है वैसी रीडिंग है, अब जैसी है तो है, ठीक है। और जैसा समय चल रहा है उसी हिसाब से रीडिंग आई है, आपके सामने ही है। बाकियों की रीडिंग भी आप देख सकते हैं और अपनी भी रीडिंग्स देख सकते हैं। वो इसीलिए है कि समय ही ऐसा चल रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों ने काफ़ी पुराना समय जो है लड़ते भिड़ते, लड़ाइयाँ करते, बहसबाजी करते, आर्ग्यूमेंट्स करते हुए बिताया है बहुत लोगों के साथ। एक युद्ध आप लोगों ने लड़ा है, अपने भी विरुद्ध, अपनों के भी विरुद्ध। तो यहाँ पे 2025 इसमें युद्ध विराम लेके आएगा, कि युद्ध को विराम देगा। हालांकि 2025 वैसे ही इस तरह का ईयर है कि उसका एनर्जी है कि फाइट्स और ज़्यादा होंगी और झगड़े और ज़्यादा होंगी और एग्रेशन बढ़ेगा। लेकिन आपके केस में बाई चांस है कि आप सीखेंगे कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, एक युद्ध विराम आएगा, ठीक है। एक जिसे बोलते हैं कि अंदर से इंसाइट आ जाना, अंदर से चीज़ों को फील करना कि ठीक है इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी पॉजिटिव चीज़ पे मैं फोकस करूं। तो किसी पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करते हुए, और ट्रांसफ़र का बहुत एनर्जी है। अगर आप जॉब में ट्रांसफ़र चाह रही हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और प्रमोट करके आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। यहाँ पे प्रमोशन का एनर्जी भी है। तो 2025 में आपको प्रमोशन, ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें, और इसके बाद ही आप इस चीज़ में से, इन लोगों में से, इस नेगेटिव सिचुएशन में से निकलेंगे। क्योंकि आपकी सिचुएशन इतनी नेगेटिव है कि जब तक आप प्लेस शिफ्ट नहीं करेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही नहीं। और 2025 आपका प्लेस तो शिफ्ट करवाएगा, जगह बदलवाएगा। आपकी जगह बदलेंगे तो लोग बदलेंगे, जगह बदलेंगे तो लोग बदलने से जो है एनवायरनमेंट आपका बदलेगा। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आप भी चेंज होंगे। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे एडिक्शंस में आप लोग पड़े हुए मुझे लग रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आप लोगों के अंदर है, कुंठा है, एंग्स्ट है, कंप्लेंट है। बट इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। 2025 में आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और फाइनली आप उन चीज़ों पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं जो भगवान सामने से आपको ना ऐसे दे रहा है कि बेटा ले लो प्लीज़। और वो भी 2024 में आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। रिसीविंग मोड आपका बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिसेप्टिव होते हुए, फर्दर चीज़ों को एंजॉय करते हुए, नई लाइफ में आगे बढ़ते हुए और भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए, कहीं ना कहीं रब की रज़ा में चलते हुए, मैं बोलूँगी रब की रज़ा में चलते हुए, क्योंकि तभी युद्ध विराम आएगा। मतलब आप ना एक कंस्टेंट टर्मोइल में हैं काफ़ी सालों से, कंस्टेंट फाइट है आपके आसपास के लोगों के साथ भी फाइट हो रही है और आपकी अपने आप के साथ भी एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। तो दोनों में युद्ध विराम आएगा तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों में से आप बाहर आएंगे। और आपके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शनि की 7.5 जो कि 2025 में पीक पे आप लोगों के ऊपर आने वाली है, आपके निडल मून के ऊपर शनि आ जाएंगे। तो जहाँ पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एट पार आपको होने वाला था, अगर आपको उससे मुक्ति मिल रही है तो सोल ड्राइव आपके लिए ये ब्लेसिंग है। क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो अपनी रीडिंग का किसी और से कंपैरिजन करना, अपने आप का किसी और से कंपैरिजन करना, भाई 7.5 आपकी चल रही है और पीक पे आपकी चल रही है, औरों की नहीं चल रही है, तो उनसे क्यों कंपैरिजन करना। अभी जितना कर सकते हो अपने लिए उतना बेहतर करना है। बेस्ट करने का टाइम आएगा। बेस्ट करने का जब टाइम आएगा सोल ट्राइब, तो मैं इतनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी एंड आई एम विद यू। मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। और मैं फील करती हूँ आपका दर्द, और पाइसेस होने का जो कर्स है ना, आई कैन फील दैट। मुझे पता है वो आपकी सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है।
कोई नया स्किल सीखते हुए नया जॉब मिल जाना, करियर में ग्रोथ मिलना, प्रमोशन मिलना, हायर स्टडीज़ में चले जाना, बाहर चले जाना, मूव कर जाना। और यहाँ पे है कि लाइफ में एक मैच्योरिटी सीखना जो मिसिंग थी। पाइसेस सोल ट्राइब की लाइफ में ना एक मैच्योरिटी हमेशा ही मिसिंग होती है, क्योंकि वो ड्यूअल लाइफ में जीते हैं। उनकी दो दो लाइफ होती है, एक समाज के साथ जो उथली उथली सी लाइफ होती है परिवार के साथ, और एक उनकी अंदरूनी लाइफ। ठीक है, तो आपको ना मौका मिलेगा उस अंदरूनी लाइफ में से बाहर आने का, समाज के साथ कनेक्ट होने का, परिवार के साथ कनेक्ट होने का, सपोर्ट आपको मिलेगा, स्किल आप सीखेंगे, नई चीज़ें आप सीखेंगे। तो 2025 कहीं ना कहीं आपको जो है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माहौल में से बाहर निकालेगा, प्रमोट करेगा, अच्छी जगहों पे लेके जाएगा, अच्छे लोगों से मिलवाएगा, और कुछ अच्छा और बेहतर इंसान आप बनेंगे और ढेर सारी चीज़ें आप सीखेंगे। जब इस 7.5 वाले पीरियड से आप गुजरेंगे, जो कि इसी में आ जाने वाला है 2025 में ही, तो आप ढेर सारे, मुझे लगता है कि मोटिवेशनल गुरुज को सुन सकते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं और अकल्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट कुछ भी नयापन आप लोगों की लाइफ में, ठहराव वाला एक नयापन जो आता है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएंगी। और जैसा भी है, जो भी है, नॉट सो पॉजिटिव हम बोलेंगे कंपैरिजन में, बट हम बोलेंगे कि शनि की 7.5 से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आप इसको उस हिसाब से भी लीजिएगा। और हैवी एनर्जी है डेफिनेटली, लेकिन आपको एक, जिसे बोलते हैं ना कि जो साल है ना 2025, अगर आप मुड़ के इसको देखेंगे तो एक मुक्तिदायी साल होता है। मुक्त कर दिया था मेरे को कुछ चीज़ों से ना, रिहा कर दिया था। रिहा हो जाएंगे आप। और फिलहाल जो आपकी आत्मा है ना, वो चित्कार कर रही है, चीख चीख के यही कह रही है कि भैया मुझे यहाँ से रिहा करो प्लीज़। ठीक है, सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ बाद में देखी जाएगी, कुछ करना है लाइफ में, लेकिन पहले तो मैं जी लूँ। सर्वाइवल का बैटल चल रहा है, तो यहाँ पे सर्वाइवल के बैटल में बहुत अच्छे से जीतते हुए और झंडे गाड़ते हुए 2025 में, और बेहतर एक इंसान। और मतलब लोग हैरान होंगे कि ये इंसान जो इतना डिप्रेशन में था, इतना परेशान था, इतना ऐसे था, यार ये इतना निखर के कैसे आया। तो 2025 आपको निखार के जाएगा गाइस। तो इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पाइसेस सोल ट्राइब बहुत परेशानी में है। ठीक है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सोल ट्राइब के साथ, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। मैं हूँ आप लोगों के साथ। पूरे 2025 में हम रीडिंग्स बनाएंगे, गाइडेंसेस आप लोगों को मैं देती रहूँगी टाइम टाइम पे। ठीक है, और अगर टाइम ने मुझे अलाउ किया तो मैं अलग से 7.5 के लिए ना आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। मीनवाइल अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, तो आप बजरंग बली की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव तो फिर उन्हीं के काबू में रहते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और सबसे सिंपल चीज़ है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेडी जेंट्स दोनों कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये करके देखिए कुछ रेमेडीज़, और टाइम टाइम पे ना मैं आपको और रेमेडीज़ भी देती रहूँगी। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।